अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सिकंदर अय्याज चीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेक एंड रियल एक्सपोज। यार मैं कितनी दफा इन झूठे और मक्कार लोगों को एक्सपोज कर चुका हूं। जब भी आप किसी पीर को मुंतखब करते हैं ना, तो कम से कम आप उस पीर का इल्मी मियार चेक कर लिया करें। तो ये शरई लिहाज से इसका मियार क्या है? क्या ये बंदा खुद शरीयत पर अमल या कार बंद है, या शरीयत की खुद धज्जियां उड़ा रहा है और हम इसको पीर मान रहे हैं? अभी ये स्क्रीन पे जो ये वीडियो चल रही है, ये मैं इसका कन्फर्म जानता तो नहीं हूँ कि ये बंदा कहाँ का है, लेकिन ये चुन्नी वाली सरकार के नाम पर मशहूर है। और उन लोगों की अकल पर मातम करने को मेरा दिल करता है जो लोग इन जैसे कंडी लोगों को अपना पीर मान लेते हैं। और ये जिस बंदे की चुन्नी लेता है या जिस बंदे को चुन्नी देता है, कहते हैं कि उसकी दुनिया और आखिरत बन जाती है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार कितने घटिया लोग हैं ये। और हम में इतनी अकल की और दीन की कमी है कि हम भी हर ऐरे गैरे नत्थू हैरे को पीर बना लेते हैं। पता नहीं लोगों को चुन्नी देने की चाह आती है या पीर को चुन्नी लेने की चाह आती है, क्या माजरा है? ये बंदा देखें, इसकी तस्वीर आपको वीडियो नजर आ रही है, एंड में आपको वीडियो भी मिलेगी देखने को। आप देखना कि यकीन करें, एक पीर तो दूर, एक इसको अच्छा इंसान कहलवाने के लिए बंदा काबिल नहीं है। पता नहीं ये इमरान हाशमी की फिल्में देखता है ये बंदा। और अल्लाह के बंदो, इस जैसे बकंडी लोगों से दूर रखें। ये बहुत फ्रॉडिये लोग हैं। इन लोगों की वजह से आपको दीन और दुनिया का खतरा पड़ सकता है। इन जैसे पखंडी लोगों से खुदा के लिए दूर रहें। ये कोई पीर शीर नहीं है। अगर आपने किसी के बैत किसी के होना है ना, किसी के मरीद बनना है, तो बंदा ऐसा देखें जो शरीयत पर खुद भी अमल कर रहा है और आपको भी शरीयत पर अमल होने की तलकीन करे, आपको भी शरीयत पर चलने का हुक्म दे, जिसका उठना बैठना, जिसकी शक्ल सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलती हो, उस बंदे को अपना पीर मानना। ये क्या बात हुई यार? इस जैसे पखंडी लोगों से आप खुदा के लिए दूर रहें। इन जैसे लोगों से तो मैं कभी कभी कहता हूँ, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो चोरों की रखवाली है। और इन जैसे चोर और लुटेरों से खुदा के लिए मेरी आप सब मुसलमानों से गुजारिश है कि इन जैसे पखंडी लोगों से अल्लाह का वास्ता दूर रहें। यार ये कोई पीर नहीं है, इनको तो इंसान कहलवाने के भी काबिल नहीं है। ये देखें, अभी ये चुन्नी ले रहा है, जिसकी चुन्नी लेता है कहते हैं जी उसकी दुनिया बन गई, जिसकी चुन्नी लेता है कहते हैं जी उसकी आखिरत भी संवर गई है। देखो यार, एक नजेबा हरकत है, अखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत ये, और आप लोग इसको पीर मान रहे हो। इसमें पीर वाली इसकी शक्ल है पीरों जैसी। पीर नाम ही आप लोगों ने जरा बदनाम कर दिया है। ये पीर है। खुदा के लिए अपना मियार दुरुस्त करें, दीन की तालीम बच्चों को दें, खुद भी तालीम हासिल करें। ये ना कहें कि हम जी हमारी उम्र गुजर गई जी दीन की तालीम हासिल करने की। सहाबा कराम 60 साल की उम्र में दीन की तालीम के हसूल के लिए जो है ना वो बैठे रहते थे और दारा अरकम में जाया करते थे और जगह जगह दूसरे शहर और दूसरे मुल्कों में इल्म हासिल करने के जाया करते थे। अगर दीन की कमी हमसे दूर होगी ना, दीनी इल्मी लियार है, अगर वो अच्छा हो गया ना, यकीन करें फिर इन जैसे पखंडी लोगों को फिर हम पीर नहीं मानेंगे। ये बंदे पीर के जमाने की तो जुतियों को काबिल है। ये बंदे इन्होंने दीन खराब कर दिया यार, सारा निजाम सिस्टम सारा खराब कर दिया है। गैर मुकल्लदीन इन जैसे लोगों को देख देख के कहते हैं देखो जी सुन्नियों का पीर, देखो जी ये देखो सुन्नियों का पीर। सुन्नी इसी तरह के हैं सारे, पीर भी सारे एक ही बेरने में दे रहे हैं, बंदे भी सारे। हालांकि उन लोगों को भी थोड़ी रिया करनी चाहिए, ये लोग हमारे नहीं। अहले सुन्नत वल जमात से अलानिया तौर पर इन लोगों का कोई तल्लुक नहीं है। अगर आपने अहले सुन्नत के पीर देखने हैं तो दाता गंज बख्श अजमेरी देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देखो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर देखो, या सुल्तान अल आरिफीन देखो। इन लोगों को हमारे साथ मंसूब मत करो, हमारा इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। और खुदा के लिए अगर आपने किसी को मरीद होना है तो उसका इल्मी लेवल, उसका मियार चेक करें कि ये शरीयत पर खुद बंदा अमल कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक इसका चेहरा है, उसका उठना बैठना खाना पीना चलना, इसकी दावत इस्लाम मीन के हर चीज शरीयत के मुताबिक है इसकी, तो फिर उसके पास बैठे तो कोई हर्ज नहीं, कोई गलत बात नहीं। जब अल्लाह के नबी से फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तब वाजिब हो गया था, लाजमी हो गया था कि हर बंदा सीधी राह पकड़ने के लिए एक मुर्शिद का इंतखाब करे। लेकिन मुर्शिद का मियार भी हदीस में मिलता है और आला हजरत ने भी मुर्शिद का मियार बता दिया कि ये चार चीजें, चार शराइत बता दी कि ये चार चीजें अगर किसी बंदे में हो तो उसको अपना पीर मान ले। पहली शर्त जो है
وہ بندہ جو ہے صحیح سنی العقیدہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ شریعت کا کار بند ہونا چاہیے، مکمل شریعت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ تیسرا وہ حسام الحرمین کتاب، وہ کتاب جس پر جو مرتد لوگ ہیں نا، جن پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، جن پر مفتیان جو بہت زیادہ بڑے بڑے مفتی سعودی عرب کے، پاکستان کے، ان کے سائن ہیں، وہ اس پیر سے پوچھو، اس بندے سے پوچھو کہ یا تو اس حسام الحرمین کتاب پر یقین رکھتا ہے۔ چوتھی نشانی جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو اور عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، ہر ایرے وغیرہ کو قادیانی جیسے لوگوں کو نبی نہ مانتا پھرے۔ اس جیسا اگر کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے پھر آپ اس کی بیعت کریں، اس کے پاس جائیں، بیٹھیں، تعلیم اس سے لیں دین کی، اور پھر دین کی ترویج کے لیے خود کام کریں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کا واسطہ کوئی ہوش کے نہ ہلے، ہر ایرے وغیرہ بندے کو اپنے پیر نہ مانیں، اور جو لوگ ان پیروں کو، جو یہ غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کو پیر کہنے پیروں کی توہین ہے، ان کو ہمارے مسلک کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کا اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، ہمارے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔